श्रोता बंधु आज एपरी आमे पहुंची जाइछु संबलपुर स्थित IIM कैंपस रे। आसंतु सेठिका छात्र छात्री ठारू एही कैंपस विषय रे सुनिबा। ताहले श्रोता बंधु आज आमे अछु IIM संबलपुर कैंपस रे। आम सहित कथा हेबाकू जणे अछंती, तांको परिचय प्रथमे जानिबा। हेलो मैम, आपनको परिचय प्रथमे दियंतु। मो ना अस्मिता महापात्रा, मो एठी फाइनल ईयर PhD स्कॉलर अच्छी, मो मार्केटिंग डोमेन रे अच्छी। कैंपस रे जॉइन करली जेबे आम कैंपस संबलपुर यूनिवर्सिटी रे थिला। तो मु ता आगु जेते सुनथली पिला माने एमती कहतली हेडी मतलब भलो इंफ्रास्ट्रक्चर नथिला, तापरे आमे डेवलप करलु संबलपुर यूनिवर्सिटी को आसलु। संबलपुर यूनिवर्सिटी को आसला परे आमे बुझलु कि ये कैंपस भी आम पे भलो, छोटो कैंपस थिला, आम पे भलो थिला। लेकिन जेतला आमे एक बड़ा कैंपस को, आमे गौशाला कैंपस को आसलु, आमे देखिलु कि एठी हमरो नॉट ओनली आमे एज अ कॉलेज एज अ स्टूडेंट पढुचु, बट आमे संबलपुरी आर्ट को भी आमे मोटिवेट करचु। किपरि भाबरे तो आपण जेम देखिथिबे IIM संबलपुर लोगो जोटा अछि, हमर से तीनटा गारो शो करे कि आमे तीनटा 3 आईज ऊपर फोकस करू। ओके 3 आईज माने हमर हैला कि आमे इंक्लूसिविटी माने हैला कि आमे हमर जेति की लोकल आर्टिजन माने जो हमर नानी माने या भाई माने अछन जो माने संबलपुरी आर्ट बनौचंती, आमे ताकू केमिति सांगरे नै कि आगु गोटे बढ़ी परिबो। दी सेकंड आईटा हैला इंटीग्रिटी माने जेतले आमे मैनेजमेंट स्टूडेंट अछु, तो इट इज वेरी इंपोर्टेंट कि वी बिकम एथिकल इन अ पोजीशन वेयर वी हैव दैट वर्क लाइफ बैलेंस। थर्ड है कि जितले आमे को भी इवेंट आमे करू, तो देयर इज अ हाईलाइट कि आम स्टूडेंट्स माने दे आर प्रोएक्टिव। व्हेन यू एंटर द मेन गेट यू विल सी द बिल्डिंग्स विद द संबलपुरी इक्कत आर्ट। यस आमे देखिलु सेटा आसला बेले बहुत सुंदर लागुची सेटा। सो दैट इज हाउ वी फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल आवर डायरेक्टर बेसिकली फोकस्ड कि आमे संबलपुरी आर्ट को एज अ कल्चर एज अ ट्रेडिशन आगु को नबु। और इवन हमर ये भी डिसाइड होउची कि जोटा हमर ओडिसा दिवस हमर जो मनो सेठी विल मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स आर इनटू संबलपुरी क्लोथ्स। So in a way, what we have done is we have tried to collaborate with the local artisan. So the step that IIM Sambalpur took is, in the first phase, we went for an EDP, that is Entrepreneurship Development Program, along with SIDBI. So we took 25 master weavers from the Bargarh district. सेठू से माने हम तांको नहीं कि आसलु, तांको हमें वी मेड श्योर कि तांको ट्रैवल दिया जीवो से सबु वीकेंड से दी दिन सैटरडे संडे फॉर 12 days दे हैव कम। तो आमर मोटिव कौन थिला कि आमे आमर इन हाउस फैकल्टी जेती अछंती या फिर बाहर जेमती अछंती जेती भलो भलो जोटा भलो पोजीशन रे अछंती डेवलपमेंट सेक्टर रे, आमे तांको इनवाइट करलु। से माने सेशंस करेले, GST पे करेले, तापर तांकर कलर्स पे करेले, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन केमती करी माने पर्टिकुलरली आपण जो से ट्रेनिंग प्रोग्राम रे फोकस करले से जगह रे कि से माने जो कंज्यूमर डिमांड कोन सेटा जानिबे, मार्केट रे कोन एबे चालीची, मार्केटिंग रिसर्च गुडा विषय तांकर आइडिया हेबो, आ निज तांकर जो छोटो ऑर्गेनाइजेशन टाइप रे कहि परिबा ताकू से माने केमती डेवलप करि परिबे। GST विषय रे आपण जो बतैले, तो तारो आउटपुट टा केमती हला प्रोग्राम परे? आउटपुट टा तार एटा अछि कि हमर से 25 जण गोटे मिसी के हमें दे हैव फॉर्मड बुनकर वैली। बुनकर वैली इज एन इनिशिएटिव ऑफ IIM संबलपुर कि आमे चेष्टा करछु से 25 जण गोटे जगह को आसंतु, जेहेतु से माने गां रो बिलोंग करचंती, तो तांकर टिके मेंटालिटी अछि यदि मु का संगे शेयर करी मोर डिजाइन ता चोरी होई परिबो। तो आमर मोटिव थिला कि तांको एका संगे गोटे जगह रे आनी तांको गोटे कंपनी फॉर्म करले से माने कोन हबो कि से माने बनै परिबे प्रोडक्ट्स। और आजि का डेट रे they like जोटा 25 जण आसले, 7 of them are national awardees and one of them comes from a family of national awardee. तो that was also pride for us कि से आसले आम कॉलेज को से भी शिक्षा चाहूचन, से भी कहिले कि हमर कोन प्रॉब्लम होची। सेकंड कोन इंपैक्ट हैला कि नाउ दे हैव देयर ओन लोगो, सो वी फोकस्ड ऑन ब्रांडिंग पार्ट आल्सो कि तांको केमती निजो ब्रांड डेवलप, तापर तांको सोशल मीडिया मार्केटिंग हमें करेलु। वी इंश्योर्ड दैट दे हैव देयर इंस्टाग्राम अकाउंट्स, दे हैव देयर फेसबुक अकाउंट्स एंड दे गो फॉर व्हाट्सएप मार्केटिंग। So that is how this IIM, which I can claim being a student of this IIM, is different from the other IIMs, because we as an institute, as we say Indian Institute of Management, so we as a student of management, we try to manage our education also, we try to manage our academic life also, along with making sure that our college is rising every day with every event going on. आमे भी आशा करछु आगरे एमती आपनकर कार्यक्रमटा चालू थिबो, आउ आपण जो स्टार्टअप माइंड सेटअप जो क्रिएट करचंती सेटाकू समस्त आपणेबे, आउ आगकू से माने निजे ताकू सेल्फ डिपेंडेंट हेबे, अन्य लोकंक पई भी से माने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करि परिबे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एबे वर्तमान आसीबा आमे पाठ्य कार्यक्रम व्यतीत से माने आउ कोन करूछंती ए जगह रे डिफरेंट तांकर क्लब्स गुडाको सोसाइटी अछि जे तांको विषय रे आमे कथा हेबा। आम सहित जने अछंती छात्री, तांको परिचय प्रथमे नेबा। मैम आप पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी बिल्कुल। सो आई एम वर्णिका खरे, आई एम अ फर्स्ट ईयर MBA स्टूडेंट हियर एट IIM Sambalpur and I am a part of the Student Affairs Council. So Student Affairs Council, as the name suggests, is a council of the students, and we act as a bridge between the students and the administration. Okay, so what sorts of activity do you perform here? So under
Students Affairs Council. We call it SAC in short. So mainly our scope of work includes taking the grievances and issues of the students and taking them up to the admin and coming up with solutions and implementing new things to make the experience of students more enriching here on campus. So coming to part of the clubs you are saying, so what are the different clubs do you have in this particular IIM campus? Okay, so there are, first of all, as we are the council, Student Affairs Council, then we have two categories. Okay. One is clubs and one is committees. So committees are contains different parts where students manage different things. For example, there's an academic committee. So academic committee is responsible for the taking care of the curriculum. They sit with the professors and they also contribute in designing the curriculum so that they know what the students want and so that they can pitch in. Other than that, they regulate the day-to-day classes that we have and they act as a liaison between the professors and the students. And other than that, we have other committees like Alumni Affairs Committee. It deals with the alumni, the students who have passed from our college. Then we have committees like Industry Relations Committee and Infrastructure and Mess Committee. And as the name suggests, they deal with their respective fields. Okay. We have another prominent committee here, that is the Cultural Committee. It's called Kalakriti. So coming to the clubs, the clubs are informally divided into two categories. One is technical and non-technical. So technical clubs include clubs related to fields that are also part of our curriculum. So for example, we have Alpha Beta, the Product Management Club, Beers and Bulls, the Finance Club, Consiglio, the Consulting Club, Emporia Marketing Club, and so on. And the non-technical clubs are more of the kind that address to interests of students, like Drama Club. We have Natya Rang. Then there's Illuminati. It's the literary club of IIM Sambalpur. Then we have Magnum Opus, the Art Club, Pixel. It's the photography club, and so on. And we have a new club coming up. It's called Niti. It's a public policy club. One of the major thing about all these clubs and committees and the council is that it's run completely by the students. So आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, बहुत जानकारी हमें मिली और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं उन्हें भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस कैंपस के बारे में. ओके, थैंक यू. थैंक यू सो मच. श्रोता बंधु, ताहले एबे आसंतु एई कैंपस विषय तो आमे बहुत कथा जानिले. एबे जानिबा एई कैंपस रे जणे एडमिशन करबा को चाहुचंती त से किपरि भाबरे से एडमिशन करिवे. आम सहित जणे बंधु अछंती, तांको परिचय प्रथमे नेबा. सर, आप अपना पहले इंट्रोडक्शन दीजिए. जी शुक्रिया. मेरा नाम मानस अग्रवाल है. मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ एंड आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन. मेरा 1 साल का वर्क एक्स है आईटी कंपनी में एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कैट पैरेलली व्हाइल वर्किंग. ओके, सो पर्टिकुलरली अगर यहाँ आईआईएम में एडमिशन लेना है सो कैट इज कंपलसरी. तो इसमें कितना आपको स्कोर करना पड़ेगा? आई थिंक देयर इज द परसेंटाइल सिस्टम हियर. करेक्ट. तो वो बताइए, यहाँ पर एडमिशन करने के लिए क्या परसेंटाइल लाना है, कैरियर मार्किंग कितना होना चाहिए, किस तरह से का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है यहाँ पर? जी. आईएम्स में एंट्री के लिए एक अच्छा स्कोर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ आपका प्रोफाइल भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और इसके में कई सारे क्राइटेरियाज इन्वॉल्व हैं, जैसे कि 10th-12th के मार्क्स, आपके अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री किस में है, कि आप साइंस में हैं या आप कॉमर्स में हैं, आप आर्ट्स में हैं, आपका कैट परसेंटाइल, फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस कितने साल का है, आपका जेंडर, आपका डेमोग्राफिक्स, आपका रिलीजन्स का सब उसमें इन्वॉल्व होती है और हर पैरामीटर पे एक स्कोर मिलता है. अच्छा, मतलब हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग मार्किंग होता है. हाँ, करेक्ट. तो अभी आते हैं कैट प्रिपरेशन में. तो कैट एग्जाम होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट एरियाज होते हैं उसमें? सो कैट में बेसिकली 3 सेक्शन होते हैं. एक वीआरसी, एक डीएलआर और एक क्यूए. तो वीआरसी मतलब ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डीएलआर मतलब डेटा इंटरप्रेशन और लॉजिक रिलीजिंग और क्यूए मतलब क्वांटिटेटिव एबिलिटी. ओके. तो वीआरसी में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको रोज न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए. न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, एसेज, जितना आप पढ़ेंगे और उतना आपका पर्सपेक्टिव बढ़ेगा और उतना आपको एग्जाम में हेल्प होगी. डीएलआर सबसे ट्रिकी सेक्शन माना जाता है कैट का, तो उसमें आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए उतना हेल्प होगा. आप कैट में बेसिकली 4 क्वेश्चन आते हैं जनरली, जो पैटर्न अभी तक चल रहा है. अगर आप उसमें से 2 क्वेश्चन भी पूरे कर लेते हैं तो आप 90 परसेंटाइल के ऊपर खड़े होंगे. अच्छा. तो सेलेक्टिंग द राइट क्वेश्चन, सॉल्विंग देम एक्यूरेटली इज मोस्ट इम्पोर्टेंट डीएलआर. ओके. और क्वांट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप
अपनी स्पीड पे ध्यान दें। क्वांट को करने की काफ़ी ट्रिक्स होती हैं, अगर आप उस ट्रिक्स को आप क्रैक कर लेंगे तो आप क्वांट को भी एस कर सकते हैं, तो आप काफ़ी अच्छी स्टेट में होंगे कैट करने की। ओके, ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बंधु, भारत सरकार तरफरु गोटे इनिशिएटिव निया हेछि जाहाकू कुहा जाउछि युवा संगम। तो आसंतु ए विषय आमे कथा हेबा। आम सहित जड़े अच्छा छात्री, तांको परिचय प्रथमे नेबा। हेलो मैम, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Hi, I'm Shreya Maheshwari. I am originally from Agra, Uttar Pradesh. ओके, सो ब्यूटीफुल, यू आर फ्रॉम द सिटी ऑफ लव, आगरा। ओके, सो अभी आप बताइए युवा संगम के बारे में। तो युवा संगम क्या है? तो युवा संगम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव है जहाँ पे गवर्नमेंट एम करती है कि पीपल टू पीपल कनेक्ट हो यूथ का, हु आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। दे जस्ट वांट द यूथ टू अंडरस्टैंड, टू नो द डाइवर्स कल्चर्स। तो हर साल दे पेयर अप वन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विद द अदर, और दोनों के बच्चे एक दूसरे के जगह जाते हैं। तो फेज 3 में IIM संबलपुर ने होस्ट किया था, जहाँ पे हमारा पेयर अप हुआ था केरला के साथ। तो हम लोगों ने 45 केरला डेलीगेट्स को होस्ट किया था यहाँ पे। हम लोग भी फिर उसके बाद वहां गए थे जहाँ पे NIT कैलिकट ने हमें होस्ट किया था। अच्छा, तो केरला भी तो बहुत कल्चरली रिच स्टेट है हमारे इंडिया का। कोडियाट्टम, कथकली, ये सब होता है, आप वो सब देखा आपने? जी हाँ, हमें वहाँ के सारे फॉर्म्स ऑफ आर्ट और रहन सहन ये सब दिखाया गया था। वहाँ पे जिस तरह से बैंड बजाया जाता है, यस। उससे हमारा स्वागत भी हुआ था। तो वो सब हमने एक्सपीरियंस किया अपने जर्नी के। उसके बाद True. फिर यहाँ जब वो लोग संबलपुर आए होंगे तो यहाँ का संबलपुरी बैंड एक अलग एग्जैक्टली, है। यहाँ पे हम लोगों ने उन्हें संबलपुरी डांस दिखाया था। यस। यहाँ से हम उन्हें पूरी दर्शन के लिए भी लेके गए थे, भुवनेश्वर में भी उन्हें घुमाया था। यस, तो उन्होंने यहाँ के बारे में भी जाना था। बहुत बढ़िया। कि अगर देखा जाए तो अलग अलग स्टेट जो हैं, सबके कल्चर अलग अलग हैं और सब इस तरह से मोतियों की तरह बिखरे हुए हैं। तो एग्जैक्टली अभी जो सरकार के जो ये इनिशिएटिव है, एक धागे की तरह काम कर रहा है, जो उन्हें सबको पिरोकर एक अच्छे सुंदर माला तैयार किया जा सके उससे। सो आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, बहुत जानकारी मिली हमें आपसे। उम्मीद करते हैं हमारे श्रोताओं को भी बहुत कुछ जानने को मिला। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ताहले श्रोता बंधु, आपण शुणिथिबे G20 समिट कथा। ता मध्यरे G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम हेतिला। तो एइथरे भारतर समस्त यूनिवर्सिटी छात्र माने सेथिरे भागीदार हेतिले। ता मध्यरे जणे भागीदार हेतिबा IIM संबलपुर छात्र आम सहित अछंती। से निज अनुभव आम सहित शेयर करिवे। आसंतु तांको सहित आमे कथा हेबा। नमस्कार सर, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम विपुल शर्मा है। मैं यहाँ IIM संबलपुर का छात्र हूँ एंड आई एम फ्रॉम उदयपुर, राजस्थान, एंड आई एम करेंटली स्टडिंग इन फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम जो है, आप उसके हिस्से थे, आप उसमें गए थे, आप भागीदार हुए थे। तो क्या आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था, क्या क्या हुआ था एक्टिविटी, वो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट जो प्रोग्राम था, इट वाज स्पैनिंग अराउंड फॉर 100 यूनिवर्सिटी, और उसका ऑब्जेक्टिव ये था टू एंगेज यूथ इन G20 ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंसी, और जो भी हमारा पार्टिसिपेशन बढ़े और हमारा एंगेजमेंट बढ़े। Initially, RIS was the organization event which is under Government of India, and they came in to our campus to engage in the events of G20 events and how well aware we are. और उसका जो फिनाले हुआ था, that was in Delhi and happened at Bharat Mandapam, and we had the chance to see our honorable Prime Minister Narendra Modi over there. बहुत बढ़िया। तो आपको वहां जाकर कैसा लगा? तो हमारा जो अगर देखा जाए फ्यूचर पर्सपेक्टिव, अगर देखा जाए इंडिया का, तो इससे क्या लगता है, मतलब ये कितना दूर तक सक्सेस हो पाएगा? रही बात सक्सेस की, तो अभी जिस तरीके से जो ये इवेंट का स्टार्ट हुआ और जिस तरीके से एंगेजमेंट देखा गया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का, उसके बेसिस पे हम ये पॉजिटिवली कह सकते हैं दैट इट विल बी अ सक्सेस, एज वेल एज इट वाज अ फ्लैगशिप इवेंट मार्क्ड एंटायर ग्लोब। तो फिर ये कि पूरा ग्लोबल प्रेजेंस का भी हमने एक नाम निशान छोड़ा है विद दिस इवेंट विच हैज़ हैपेंड। और अच्छी बात ये थी कि वी एज अ ग्रोइंग कंट्री वी हैव यूथ रिप्रेजेंटेशन मच, तो उन्होंने हमारा एंगेजमेंट लेकर के इस चीज़ को और आगे बढ़ावा दिया कि हम इस चीज़ को आगे लंबे सफ़र तक लेके जाएं। ज़रूर ज़रूर, क्योंकि सारी जिम्मेदारी जैसे हमारे घर की भी हो, जिम्मेदारी यूथ पर ही होती है, जवान लोगों के कंधे पे होती है जी। तो ये काम तो बहुत अच्छा किया नरेंद्र मोदी जी ने कि देश का जिम्मा है जो हमारे यूथ के, हमारे युवाओं के ऊपर उन्होंने रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सब कुछ सही रहे और भारत आगे बढ़कर टोटल वर्ल्ड को लीड करे। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आपने हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो नमस्कार। मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार।
ताहले श्रोता बंधु आईआईएम रे जने जदि पाठ पढुची तो ता पई भविष्य पई कोन स्कोप अछि से आकु जाई कि कोन करि पारिबो ता पई को फील्ड रे से जॉब करि पारिबो बा पर्टिकुलरली आमे प्लेसमेंट विषय रे आमे कथा हेबाकू आम सहित जने अछंती छात्री तांको परिचय प्रथमे नेबा। नमस्ते मैम, तो पहले आप अपना परिचय दीजिए। Hello sir, I'm Shweta Mauri from the placement committee of IIM Sambalpur. So I'm from Hyderabad and I'm here as a first year student अभी PGP में। ओके, सो आप बताइए प्लेसमेंट में आप जो हैं यहाँ पर मतलब आप रिप्रेजेंट कर रही हैं स्टूडेंट्स को, तो क्या क्या प्रोविज़न है यहाँ, मतलब यहाँ पर जो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ता है तो प्लेसमेंट कब से शुरू होती है, कौन कौन से जगह में उनके पास स्कोप है जाने का? तो सर हम लोग जैसे ही एंट्री हो जाते हैं लाइक द कैंपस में, तो सपोज जुलाई से हमारा समर प्लेसमेंट्स चालू हो जाता है एंड जून से फाइनल प्लेसमेंट्स चालू हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास हर एक एनर्जी नहीं तो कंसल्टिंग फाइनेंस हर एक सेक्टर से वी हैव पीपल हु कम इन फॉर रिक्रूटमेंट्स। बट हमारे तरफ से व्हाट प्लेसमेंट कमिटी डज इज कि जो वी हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम द अदर सेक्टर्स एज इन द प्रोफेशनल स्कोप, वी ट्राई टू ब्रिज द गैप बिटवीन देम एज वेल एज द स्टूडेंट्स। वी ट्राई टू मेक श्योर कि हम लोग उनको यहाँ लेके आए ताकि बच्चे हमारे उधर काम कर सके। तो ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग ऑलराउंडिंग डेवलपमेंट के लिए कंपनीज़ को बुलाते हैं, गेस्ट लेक्चर्स होता है, लीडरशिप टॉक्स होता है ताकि बच्चे उनसे सीख सकें कि कॉरपोरेट में जाके होता क्या है। अच्छा, आप जैसे बता रही थी आप कि यहाँ पर जैसे डिफरेंट कंपनीज होते हैं तो उनको वो खुद आकर यहाँ पर अप्रोच करते हैं या फिर आप उन्हें एप्लीकेशन देते हैं कि प्लीज कम टू आवर इंस्टीट्यूशन टू गेट सम पीपल? राइट, सो सर अभी बिकॉज हम अभी भी एक बेबी आईआईएम है एंड आई थिंक दिस इज द 9th ईयर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। तो ऐसा भी होता है कि देर आर कंपनीज विच अप्रोच अस, देर आर कंपनी हु आर ऑलरेडी आवर लीग रिक्रूटर्स, तो हमें उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे नो दैट वी हैव अ ब्रांड हियर, दे नो कि बच्चे अच्छे परफॉर्म करते हैं बिकॉज हमारे अलुमनाई उधर हैं, तो दे कम ऑन देयर ओन। इट्स लाइक इट गोज़ बोथ वेज। अगर हमें कोई नई कंपनी को लेके आना है तो क्योंकि बेबी आईआईएम है हमें खुद जाना पड़ता है एक बार, लेकिन अगर ऐसा है कि कंपनी बहुत अच्छा है और हमारे साथ काम कर चुका है देन दे देमसेल्व्स कम टू अस। ओके, तो आप आते हैं पर्टिकुलरली आपके ऊपर, तो आपका रोल क्या है यहाँ पर, आप क्या करती हैं यहाँ पर एज ए प्लेसमेंट कमेटी मेंबर जो हैं, तो आपका बेसिक रोल क्या है यहाँ पर? तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अभी बच्चे जो भी आते हैं वो या तो फ्रेशर्स होते हैं या वर्क एक्स के होते हैं। तो व्हाट वी डू इज वी सॉर्ट आउट देयर रेज्यूमेस। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जो आईएम्स का होता है, वी ट्राई टू मेक श्योर कि सबका सेम फॉर्मेटिंग हो ताकि देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी और देयर इज नो डिस्टर्बेंस बिटवीन पीपल। वी डू दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीवन इज फ्रॉम अ डिफरेंट ब्रांच, एज इन कोई हो गया आर्ट्स बैकग्राउंड का, कोई साइंस का, कोई इंजीनियरिंग का। हाँ, तो बिकॉज ऑफ दैट सबका अलग अलग स्कोप होता है, सबका अलग अलग मेंटालिटी होता है। व्हाट वी ट्राई टू डू इज हमारा एक ही लेवल पे हम लोग अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं कि सबको ये सीखना है। वी ट्राई टू मेक श्योर कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो सभी के लाइक एवरीवन इज यूज्ड टू दैट। ऑल्सो वी कंडक्ट ग्रुप डिस्कशंस, नहीं तो इंटरव्यू राउंड्स जैसे मॉक जीडीज होते हैं। वी ट्राई टू कंडक्ट ऑल ऑफ दैट सो दैट स्टूडेंट्स आर अप टू द मार्क व्हेन इट कम्स टू द एक्चुअल इंटरव्यू प्लेसमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो वी ट्राई टू ब्रिज द गैप बिटवीन प्रोफेशनल स्कोप एंड स्टूडेंट स्कोप। ओके, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच सर, नाइस मीटिंग यू। ताहले श्रोता बंधु एबे आसंतु आउ जणे छात्री अछंती तांको सहित कथा हेबा, से हमकु बतैबे जगह रे तांकर जो कल्चरल सोसाइटी अछि कलाकृति ता विषय किछि जानिबा। हेलो मैम, आप अपना पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। Okay, so hello, I am Tanvi Sunavni and I have completed my graduation from the Mumbai University. So completed my graduation from Mumbai and now currently I am in IIM Sambalpur pursuing my MBA. So yeah, that's all about me. Yes, तो आपका इंटरेस्ट जो है, यू हैव इंटरेस्ट इन द कल्चर फील्ड, सो दैट्स व्हाई यू आर इन द कल्चरल सोसाइटी। सो प्लीज एक्सप्लेन अबाउट योर कल्चरल इवेंट्स एंड other things which you do in your exhibitions or in your performances and other activities. Yeah. So I am basically part of the cultural committee. So the cultural committee comprises of currently 10 members, the juniors, and if we count the seniors, there are 7 members. So we are currently 17 members in the cultural committee. And in cultural committee, we cover almost all celebrations, like from small to large celebrations, and we make sure that each and every each and every aspect of each and every person or each and every religion or each and every individual feels included in our college. So we make sure to go ahead with the functions. It can start from
Pongal, Onam to Ganesh Chaturthi, Navratri, and Yes, all yes. such kind of celebrations. And other than the cultural committee, we also have many other committees as well. They even have different sources of celebrations. If we talk about the club that we have, that is Magnum Opus, that is basically an arts club, and that club usually focuses on art performances. And they had an event known as Rose Gram, wherein our college people had the opportunity to give roses to people along with letters and sweet notes to whomever you wish. Yes. So we could give it to our friends, to our well-wishers, and anyone in the campus we like to. So that's about it. And we are soon going to have a Scribble Day. The Scribble Day is going to be organized by the PR and Media Committee. So in Scribble Day, it'll be a thing wherein we say bid farewell to our seniors, wherein we'll write scribble with the pens and markers on our shirts and on our hands and such things, so that it's like a fun thing and fun way to say goodbye to the seniors who are now gonna leave the campus. Okay, so hope your initiative will enrich our culture also. Yeah. So आपसे बात करके बहुत खुशी हुई. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. वन्दे उत्कल जननी वन्दे उत्कल जननी चरुहा समये चरुबा समये चरुहा समये चरुबा समये जननी 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 वन्दे उत्कल जननी वन्दे उत्कल जननी रंगवती कन कलता हसी पदे कहलु कथा लाजे 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 हाय लाजे 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 हाय लाजे 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 लाई जाउची माथा गो नाइ करो लाजे लाजे लाई जाउची माथा गो नाइ करो सपन हरज सपन सपन हरज सपन रानी ताली सुतमाली हेलानु भूत रंगवती 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 कन कलता हसी पदी कहलो कथा हे रंगवती रंगवती कन कलता हसी पदी कहलो कथा. बहुत सुंदर, बहुत खूब. श्रोता बंधु आपण माने जानिके आश्चर्य हेबे कि ए जो परफॉर्मेंस दउथले तांकर मातृभाषा ओडिया बा संबलपुरी नुहे, किंतु एमाने निजे सिखिकी ताकू परफॉर्म करिसंती, ताकू बहुत सुंदर भाबरे गाइचंती. आपको इस काम में कामयाबी मिले, आप अच्छे से अच्छे ओडिया सॉन्ग गाइए और दूसरे भी भाषाओं में आप गाइए. चलिए, थैंक यू सो मच. थैंक यू. श्रोता बंधु, आशा करुछि कैंपस रो भ्रमण आपण मानकु निश्चित भल लागिथिबो. साक्षात्कारटी करिथिले अभिषेक शर्मा. श्रोता बंधु, प्रतिवर्ष डिसेम्बर 7 रे पालन करा जाउथिबा भारतीय सशस्त्र बाहिनी पताका दिवस हेउछि एक गुरुत्वपूर्ण जातीय अवसर, जहाँ भारतीय सेना, नौसेना एवं वायुसेना कर्मचारीଙ୍କ साहसिकता, बलिदान एवं अतुट प्रतिबद्धता को सम्मान देवा पई उत्सर्गीकृत, ଯେଉଁମାନେ साहस एवं उत्सर्गीकृत भावरे देश को सुरक्षा दियन्ते. 1949 स्थापित एही दिवस भारतर सुरक्षा एवं अखंडता पाई निज जीवन उत्सर्ग करिथिबा सैनिक,
भेटेरान एवं शहीद परिवार को समर्थन दिगरे नागरिक माने अंशीदार करुथुबा दायित्वर एक शक्तिशाली स्मारकी भावरे कार्य करे 2025 रे सशस्त्र बाहिनी पताका दिवस पालन आहुरी अधिक प्रासंगिकता बहन करे जेहेतु देश वैषयिक दृष्टि अग्रगति जारी रखिछि एहार प्रतिरक्षा प्रस्तुति को मजबूत करुछि एवं जेउमाने आगधाड़ी रे ठिया होइछन्ति सेमानंक पई कल्याणकारी समर्थन विस्तार करुछि। श्रोता बंधु कुहा जाइछि लाइफ इज शॉर्ट ऑलवेज चूज happiness. Don't look back with regrets. Look forward with hope and courage. Love in your heart and peace in your mind. जीवन छोट सबुबेले खुशी को चयन करंतु दुख विषाद अनुसेचन सहित पछकु देखंतु नाही आशा एवं साहसर सहित आगकु बढ़ंतु हृदय प्रेम एवं मनरे शांति को स्थान दियंतु। श्रोता बंधु एही छोट नीतिबाणी सहित आजिर कार्यक्रम को एठी विराम दउछि। आशा करुछि कार्यक्रमटी भल लागिथिबो। उपस्थापन रे मु आपणकर प्रिय युव साथी प्रियंका। नमस्कार।